गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से। देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिजल्ट के बारे में एक बार पहले बता देता हूँ, मतलब किस प्रकार की होती है। पहली देखो, इंडियन नेवी में अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं और अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं नेवी ट्रेड में, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्टें ओपन होती है। मैं बता दूं, पहली जो रिक्रूटमेंट होती है वो वैकेंसीज होती है नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की, जो कि एक सिविलियन की पोस्ट होती है। ट्रेड्समैन स्किल्ड होता है। दूसरी जो पोस्ट होती है वो ट्रेड्समैन की होती है, यानी कि टोटल आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए 2 तरीका है सरकारी नौकरी पाने का और 2 तरह की पोस्ट भी होती है। पहली जो जूनियर, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो होती है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट होती है, जो कई बार वैकेंसी निकल चुका है। दूसरी जो वैकेंसीज होती है थोड़ी इनडायरेक्ट होती है, बट डायरेक्ट ही होता है। तो उसकी जो पोस्ट का नाम है वो ट्रेड्समैन स्किल्ड, यानी कि दूसरी नंबर में ट्रेड्समैन स्किल्ड के पोस्ट के नाम से वैकेंसीज आती है और बहुत ही अच्छी खासी निकलती है। जब भी निकलती है मिनिमम 200 प्लस होती है और अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिन पहले यानी 2023 में लगभग लगभग 1500 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई थी ट्रेड्समैन स्किल्ड की। अब ट्रेड्समैन स्किल्ड ट्रेड्समैन मेट में अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्स निकालना पड़ेगा, तब आपको जॉब मिलेगी। दूसरा तरीका, जो ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आती है, उसमें भी तरीका वही सेम है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट, तभी आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो पहला तो है आपका ट्रेड्समैन मेट वाले में, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं, डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठना है, मार्क्स लाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो ठीक है। लेकिन यहीं पर जो रिक्रूटमेंट है ट्रेड्समैन स्किल्ड की, उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप किया हो। यानी कि इतनी बड़ी-बड़ी भर्ती निकलती है, सिर्फ़ जो नेवी ट्रेड्समैन किसी भी डॉकयार्ड किसी भी स्कूल से अप्रेंटिसशिप अपने न्यू कर रखी है, तो जब ट्रेड्समैन स्किल्ड की भर्ती आएगी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लगभग 33 से 35, यानी कि लगभग मान लो कोई 30 से 40 के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हो अप्रेंटिसशिप करने के बाद ट्रेड्समैन स्किल्ड में, तो आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है और जाएगा तो आप अप्रेंटिसशिप है ना, अप्रेंटिसशिप वाले ही कैंडिडेट अप्लाई करें। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है डियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो वैकेंसी निकाली गई है ये है आपका नेवल डॉकयार्ड की तरफ से। टोटल 240 पोस्ट पर आईटीआई डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई। ये सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा के लिए नहीं, सिर्फ आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है। और जब भी वैकेंसीज होती है ऑलमोस्ट आईटीआई की वैकेंसी ज़्यादा होती है जब ट्रेड्समैन स्किल्ड की निकलती है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, वन टू वन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या करना है, सिलेबस, सब कुछ बात करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। पहली तो देख लो, ये रिक्रूटमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मतलब फ़िलहाल ही रिलीज़ हुई है। 1 से 7 मार्च 2025 के एडिशंस में पेज नंबर 39 जब ओपन करोगे तो आपको यही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यानी नोटिफिकेशन अब आई नहीं है, डायरेक्टली होगी 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में, नहीं 1 मार्च को होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट है ये। और नेवल डॉकयार्ड एयरक्राफ्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड नवल बेस, ये दोनों जगह जो कोच्चि में बेस्ड है, यहीं पर ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के लिए बम्पर वैकेंसीज एक बार फिर से न्यू निकाली गई है। चलिए, मैं थोड़ा सा ब्लर नज़र आओ अगर आपको, मैं ट्रेड बताऊंगा तो ध्यान से आप लोग ट्रेड को यहाँ पर सुनिएगा, ताकि आपको सच में पता चल सके आपका नाम है या फिर आपका ट्रेड है। पहली ये नोक पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, यानी कि कोपा की वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है, फिर फिटर की है, इलेक्ट्रिशियंस की रिक्रूटमेंट है, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमई के लिए, मैकेनिक आरएनएसी, आरएनएसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, टर्नर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फाउंड्री मैन, सीट मेटल वर्कर, ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोप्राटर, प्लम्बर, मैकेनिक डीजल, आपको टेलर की रिक्रूटमेंट है। एंड आपको यहाँ पर मिलेगी रडार अलायंस के लिए वैकेंसीज है, फिर आपको पेंटर में वैकेंसीज है एंड स्वीप रैट में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 240 पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो आउट की गई है। एक अप्रेंटिसशिप की, अगर आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं इंडियन नेवी से तो गारंटी मान लो कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, तो ये नहीं कि अप्रेंटिसशिप कर लिया और बैल जैसा बैठे रहे तो आपको पता बाद में पता चलेगा कि हाँ मेरा जॉब लगने वाला, तो ऐसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। उसमें आईआईटी
जो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली से पढ़े होते हैं ना, उनकी जॉब नहीं लगती है। तो जब आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे, करने के बाद नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की रिक्रूटमेंट परमानेंट सरकार की जब निकलती है, तब आप ही अप्लाई कर पाओगे क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप किया है नेवल डॉकयार्ड से। ओके डियर। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मेरिट बेसिस पे होगा। आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी आपने की हो, ये कोई भी मैटर नहीं करता। आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डियर। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आईटीआई में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट आईटीआई कंपलसरी होगा। विदाउट आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और एज के बारे में डिस्कस नहीं की गई, तो 18 साल से लेकर वही आपका 24 साल होगा। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, जाइए अप्लाई कीजिए, इंटरेस्टेड है, क्योंकि वैकेंसी आपको डायरेक्टली रहने वाले है टाटा में, सॉरी, नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड में आपकी सरकारी नौकरी होगी। जब आप इसमें अप्रेंटिसशिप करोगे, वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ओके, आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया जो है ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा। और जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड की जाएगी, उनको मेल आएगा, कॉल आएगा, उसी के ज़रिए आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तब जाके आपको यहाँ पर मिलने वाली है जॉब। तो सो आपने देख ली पूरी प्रोसेस। पहली प्रोसेस ये है इसमें कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशंस करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वहीं पर आपको फॉर्म भी अप्लाई करनी है। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। सो जाइए डियर, अप्लाई कीजिए। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टारगेट आपको ये नहीं सोचना कि एक अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप के बाद ट्रेड्समैन स्किल्ड में आप भर्ती होने का पूरी कोशिश करोगे, तो आराम से वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो 30 से 40 मार्क्स में भी। बाकी चीज़ें बताऊँ, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।